दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास पढ़े थे मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। उसमें हम लोग कुछ पार्ट पढ़ चुके थे, यानी फर्स्ट पार्ट मैक्सिमा मिनिमा का देख चुके थे। आज हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे। उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में बताए थे। आज हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो यहाँ मान लेते हैं लेट फंक्शन एफ एक्स डिफाइन इन ओपन इंटरवल आई एंड लेट सी कोई माने हैं जो बिलोंग्स कर रहा है इंटरवल के अंतर्गत एनी पॉइंट इन डोमेन, देन पॉइंट सी या ऐसे कहें पॉइंट एक्स इक्वल टू सी, पॉइंट एक्स इक्वल टू सी इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा। एक्स इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा, ठीक है। पॉइंट एक्स इक्वल टू सी इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा इफ ध्यान देना, यानी x इक्वल टू सी पर लोकल मैक्सिमा कब कहलाएगा, तो इफ एफ डैश सी इक्वल टू 0, एफ डैश सी इक्वल टू 0 एंड एफ डबल डैश सी लेस देन 0। यानी जब डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 से क्या होगा, वो छोटा होगा। एंड एफ, ध्यान देना, एंड एफ सी इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम वैल्यू, एंड एफ सी इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम वैल्यू। फिर से समझेंगे इस बात को। देखो, अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हो तो पहले पिछले वीडियो देख लो, नहीं तो इस समझ में कुछ आने वाला नहीं है। देखो, ये जो फंक्शन एफ एक्स रहता है ना, ये फंक्शन जो रहता है एफ एक्स, उस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का रहता है। यानी कह सकते हैं कि सेकेंड या ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन, ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन। यानी कहने का मतलब है कि 2 बार डिफरेंशिएशन हो सके। तो देखो, x बराबर सी इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा कब कहेंगे, जब एफ डैश सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, मैंने सी का वैल्यू रखेंगे तो 0 हो जाएगा, एंड एफ डबल डैश सी जो होगा 0 से छोटा होगा, तो एफ सी इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। और हम तीनों पॉइंटों के बाद क्वेश्चन देंगे तो समझ में आ जाएगा आपके पास। दूसरा पॉइंट x इक्वल टू सी, ध्यान दीजिए, x इक्वल टू सी इज कॉल्ड क्या था, लोकल मैक्सिमा। अब यहाँ से लिख सकते हैं x इज कॉल्ड लोकल मिनिमा, इज कॉल्ड लोकल मिनिमा इफ कब, तो यहाँ से कहेंगे वही बात, क्या, एफ डैश सी इक्वल टू 0, एफ डैश सी इक्वल टू 0 एंड एफ डबल डैश सी ग्रेटर देन 0, ठीक है। साथ ही साथ एंड एफ सी इज कॉल्ड लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट सी। अब देखो, अगर एफ डैश जी इस तरह से, अगर एफ डैश सी 0 आ जाए और एंड एफ डबल डैश सी भी 0 आ जाए, तो इस केस में हम लोग कहेंगे यह टेस्ट फेल कर जाता है। यह टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया, ये टेस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चीज़ ध्यान देना कि डबल डैश सी जो आएगा 0 नहीं होना चाहिए, डबल डैश सी जो आएगा या तो लेस देन होना चाहिए या तो ग्रेटर देन हो जाना चाहिए। तो इस पॉइंट को पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए, मिटा लें। देखिए, अब इस तरह से कोई फंक्शन दिया हुआ है, अब इसमें निकालना है कि लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू।
तो हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के माध्यम से इसको निकालेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट इसलिए निकाल पाएंगे कि यहाँ पर 2 बार डिफ्रेंशिएट हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। सबसे पहले आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, नहीं कुछ समझ में आता है तो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा, एफ डैश एक्स 4 तिहाई 12 एक्स की पावर 3, यहाँ क्या होगा 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा 12 दूनी 24 एक्स, 12 का 0 हो जाएगा, 1 हो गया ये। और एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको हम, एफ डबल डैश एक्स क्या होगा 12 तिहाई 36 एक्स स्क्वायर प्लस 12 दूनी 24 एक्स माइनस 24, ये होगा। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि x की पॉइंट निकालेंगे। तो देखिए x की पॉइंट निकालने के लिए हम लोग जनरली इसको f डैश एक्स को 0 करते हैं, माने कि x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं। अब यहाँ से अगर इसको हम लोग देखें, अगर f डैश एक्स इक्वल टू 0 करते हैं, क्या करते हैं f डैश एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x, तो यहाँ से 12x कॉमन है ना, तो यहाँ से इक्वल टू 0 कर सकते हैं आप, तो यहाँ से 12x कॉमन है। ठीक है, तो 12x अगर कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा x स्क्वायर है ना, और यहाँ क्या बचेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये ना x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर इसको आप आगे बढ़ेंगे तो 12x इसको तोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर एक इस तरह से तोड़िएगा तो इसका आएगा तोड़ करके x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बनाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से एक अगर इसको 0 कीजिएगा तो x के मान 0 हो जाएगा, इसको कीजिएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, इसको कीजिएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। यानी यहाँ से x की 3 पॉइंट निकला, इसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तीनों को बारी बारी से चेक करेंगे जैसे पिछले क्लास में हम लोग चेक किए थे। देखिए अब चेक करते हैं, एट x इक्वल टू, देखो एक एक करके करेंगे, कोई जरूर नहीं कि किसको पहले करेंगे, आपकी इच्छा अनुसार है। तो एट x इक्वल टू मान लो कि 0 को कर सकते हैं आप, 0 को भी कर सकते हैं, प्लस को भी कर सकते हैं, माइनस को भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसको आपको इच्छा करे उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन जो चेक करेंगे वो चेक करने का तरीका आपका एफ डबल डैश में होगा। किस में? एफ डबल डैश में होगा। तो दोनों में चेक कर देते हैं हम लोग। देखिए मान लीजिए अब 8x इक्वल टू, पहले -2 लेते हैं, 0 बाद में ले लेंगे। 8x इक्वल टू -2, एट x इक्वल टू -2 लेते हैं। अगर इसमें धरेंगे आप, किस में? डबल डैश में। क्या देखो एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश दो चीज़ हम पढ़े थे। तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 किए, तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 यानी एक्स की वैल्यू अगर सी रखते तो सी रख सकते थे ना। तो यहाँ तो पहले 0 किए, अब 0 करके तो इस तरह से निकाले। अब इसको वैल्यू रखेंगे किस में? डबल डैश में। तो यहाँ से क्या होगा? एफ डबल डैश -2, तो डबल डैश -2 तो क्या होगा? 36 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू -2 -20 है ना। ठीक है, होगा 2 दूनी 4, तो 36 चौ कितना हो जाएगा? 144, और 24 दूनी कितना हो जाएगा? 48, और ये माइनस कितना हो जाएगा? 24। कैलकुलेट कर लोगे तो कितना होगा? 8 4 12। तो यानी कहने का मतलब है कि 144 -2 और 72, यानी आ जाएगा लगभग आपके पास 72। तो एफ डैश -2 का वैल्यू कितना आया? एफ डैश नहीं डबल डैश, एफ डबल डैश -2 इक्वल टू कितना आया? 72 है कि नहीं। तो ये जो 72 आया ये हमेशा क्या है? ग्रेटर देन 0 है। क्या है? ग्रेटर देन 0 है। क्या है? ग्रेटर देन 0 है। तो जब ग्रेटर देन 0 है, ध्यान दीजिए, तो एफ डबल डैश ग्रेटर देन 0 है, तो मैंने बताया था कि x इक्वल टू 2, यानी एक तरह से कहें तो क्या हो गया? लोकल मिनिमा हो गया। क्या हो गया? लोकल मिनिमा हो गया। समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा तो देखिए मैंने अभी कुछ पॉइंट पढ़ाया था, फिर से समझो।
पहला पॉइंट पढ़ाया था कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 करेंगे। क्या करेंगे? देखिए लोकल मैक्सिमा के लिए, क्या लोकल मैक्सिमा के लिए, तो लोकल मैक्सिमा किए थे एफ डैश सी इक्वल टू 0, ध्यान देना। और क्या किए थे? और किए थे एफ डबल डैश सी लेस देन 0, ये लोकल मैक्सिमा था। लोकल मिनिमा के लिए क्या किए थे? लोकल मिनिमा। तो लोकल मिनिमा के लिए मैंने बोला था एफ डैश सी इक्वल टू 0 और एफ डबल डैश सी ग्रेटर दैन 0, यही मैंने पढ़ाया था। और यहाँ से एफ सी जो बोले थे, एफ सी क्या होगा? लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगा, एफ सी जो यहाँ क्या होगा? लोकल मिनिमम वैल्यू होगा। तो देखिए यहाँ पर हमेशा क्या आ रहा है? 0 से बड़ा आ रहा है, तो 0 से बड़ा आ रहा है एफ डैश सी, तो क्या होगा? x इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, हेंस x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 इज लोकल मिनिमा, x इक्वल टू -2 इज लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा या मिनिमा लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2 इज लोकल मिनिमा। तो लोकल मिनिमा निकल गया। अब इसकी वैल्यू चेक करोगे तो कितना आएगा ये भी चेक कर लेना, ठीक है। तो देखो f को -2 में रखोगे तो क्या मैंने बोला था? एफ सी, तो एफ सी देखिए, तो f को -2 में रखेंगे, f -2 इज कॉल्ड, f -2 इज कॉल्ड लोकल मिनिमम वैल्यू। कितना आएगा चेक कर लो। तो f -2 देखो, -2 इसमें रखो, तो 3 इंटू -2 के पावर 4 प्लस 4 इंटू -2 के पावर 3 माइनस 12 इंटू -2 के पावर 2 प्लस 12, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 चौ 16 तिहाई 48, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौके 32 और 2 दूनी 4, 12 चौ 48 और 12, ठीक है। तो 48 12 कितना हो जाएगा? 60, आई कितना हो जाएगा? 8 2 10 और 4 3 7 1 8, यानी हो जाएगा -20, ठीक है। तो यहाँ से आ गया f -20 इक्वल टू -20, ठीक है। f -2 इक्वल टू -20 से क्या कहेंगे? इज लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना है। एक तो ये हो गया पहला पॉइंट, एट x इक्वल टू कितना लिए? -2। उसी प्रकार के x इक्वल टू 1 लेंगे, क्या लेंगे? x इक्वल टू 1। देखो मैं शॉर्ट में करता हूँ, उसको समझना थोड़ा। ये आपके पास एट x इक्वल टू कितना है? 1। तो देखो एट x इक्वल टू 1 रखोगे, तो एट x इक्वल टू 1 फिर से रखोगे तो क्या होगा? f डबल डैश 1 होगा, कितना? f डबल डैश 1। तो f डबल डैश अगर 1 रखेंगे, ध्यान दो, तो 1 रखने के मतलब है कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर जो आ जाएगा आपको 36 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा? 24 आएगा, यहाँ 24, तो 24 और 24 कैंसिल हो जाएगा। 24 है ना, डबल डैश है ना, अधिक नहीं सिंगल डैश है, सिंगल डैश डबल डैश, तो यहाँ से f डबल डैश है, तो 12 24 तो डबल डैश है, तो जो भी आए, जो कि यहाँ से 0 से बड़ा होगा कि 0 से छोटा होगा, ये चीज़ ध्यान देना। तो लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा, तो यहाँ से जो भी आएगा ये क्या होगा? 36 हो जाएगा। तो 36 क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। ये 36 क्या है? ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 है तो फिर से कह सकते हैं ना इसको, हेंस x इक्वल टू 1 इज कॉल्ड इज लोकल मिनिमा। दोनों पॉइंट क्या है? लोकल मिनिमा है, ठीक है। अब देखिए उसी तरह से अब यहाँ पर ये क्या है? f1 है, तो f1 तो हो गया। अब यहाँ से f में 1 रखेंगे तो f1 इज कॉल्ड क्या हो जाएगा? f1 इज कॉल्ड लोकल मिनिमा वैल्यू, लोकल मिनिमा या लोकल मिनिमम वैल्यू कह सकते हैं इसको। तो f1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? f1 धरो, ये 1 हो जाएगा 1, तो 4 3 7 7 और ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा? 7।
F1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 7, जो क्या कहलाएगा लोकल मिनिमम वैल्यू कहलाएगा। तो दोनों पॉइंट पर क्या हो गया लोकल मिनिमम हो गया। अब तीसरा एक पॉइंट है x = 0, तो उसमें क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। देखिए तो अगर हम इसको थोड़ा सा मिटा दें, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके। देखिए अब यहाँ से ले लेते हैं एट x = 0। तो x = 0 लोगे तो F" में रखोगे, F" में 0 रखोगे तो क्या होगा, तो देखो 0 0 तो क्या हो जाएगा -24 होगा। कितना होगा -24 होगा। ये जो -24 आ रहा है वो क्या है, एक तरह से समझो तो <0 है। तो <0 होता है तो मैं उसको क्या बोलता हूँ लोकल मैक्सिमम बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ लोकल मैक्सिमम। तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस x = 0 इज लोकल मैक्सिमा, इज लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। जो लोकल मैक्सिमा आ जाएगा तो फिर उस केस में लोगे तो यहाँ से क्या कहलाएगा F0 इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा F0 तो 0 धरो किस में, इसमें, तो 0 0 0 तो कितना होगा = 12। तो यही होगा आपका मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है दोनों पॉइंट पर, यानी इस पॉइंट पर क्या आ रहा है मैक्सिमम आ रहा है, मैक्सिमा कह सकते हैं मैक्सिमा, और ये दोनों पॉइंट पर क्या आ रहा है मिनिमा आ रहा है ना। ये चीज़ ध्यान देना है मिनिमा। ये चीज़ छोटी छोटी बात ध्यान देना है कि मैक्सिमा किस पर आएगा मिनिमा किस पर आएगा। ज़्यादा हो तो वीडियो को स्लो करके देखो और थोड़ा सा जहाँ दिक्कत नज़र आए वहाँ रोक दो, उसके बाद आगे देखो समझ में आ जाएगा। एक ही क्वेश्चन से आपको थ्योरी क्लियर हो सकता है, अगर नहीं तो फिर क्लियर नहीं होगा कभी, इसलिए इसको नोट कर लो। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा इन क्लोज इंटरवल। ठीक है, अभी तक हम लोग ओपन इंटरवल में पढ़ रहे थे, अब क्लोज इंटरवल में पढ़ेंगे। तो क्लोज इंटरवल में जो आएगा उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा बोलेंगे। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, मान लो कि कोई फंक्शन देल रहेगा f' इक्वल टू इसको 0 करेंगे। क्या करेंगे, मैंने जो f(x) देल रहेगा उसका डिफ्रेंशिएशन निकाल क्या करेंगे 0 करेंगे, और यहाँ से जो x होगा बिलोंग्स टू c होगा, x बिलोंग्स टू क्या होगा c होगा। या दूसरे भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि x की वैल्यू अगर c होगा तो c बिलोंग्स टू a b होगा, यानी इंटरवल जो होगा उसी के अंदर होगा, a b के बीच में होगा। ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट, इसमें सबसे पहले फाइंड करेंगे, क्या करेंगे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यहाँ से f(c) निकालेंगे और f(a) निकालेंगे और यहाँ से f(b) निकालेंगे, तीनों निकालेंगे। ठीक है, f(c), f(b) और f(a) निकालेंगे, और जो मैक्सिमम होगी उसे लोकल मैक्सिमम कहेंगे। इसमें जो मैक्सिमम होगी उसे लोकल मैक्सिमम होगी, और जो छोटी होगी लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, और जिस x की वैल्यू पर आपको मैक्सिमम मिलेगी उसको लोकल मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे, यानी सेम बातें वही है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, यानी इसमें फोकस करें किसको कि हमेशा ये दोनों के मैंने c जो है ये दोनों के बीच में ही हो। जैसे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन स्पष्ट समझ में आपको आ जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू, मान लेते हैं f(x) इक्वल टू है 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x + 1 प्लस 36x + 1 क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी इंटरवल मान लो दे दिया है कि 1 और 5, इसकी इंटरवल कितना दे है 1 और 5। ठीक है, अब देखिए इसकी इंटरवल 1 और 5 दे है। आप देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले समझ में आवे या ना आवे आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा 3 दूनी 6x² माइनस 15 दूनी 30x प्लस कितना हो जाएगा 36। इतना काम कर लेंगे हम लोग। इतना काम करने के बाद मैंने क्या बोला कि यहाँ से सबसे पहले f' को 0 कर दीजिए। तो यहाँ से मान लिए कि लेट f' इक्वल टू कितना 0। तो f' इक्वल टू 0 तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा इसको 6x² माइनस 30x प्लस 36 इक्वल टू 0।
यहाँ से कुछ कॉमन है तो 6x कॉमन है, तो 6x अगर कॉमन है, या 6 भी कॉमन ले सकते थे आप पहले कैलकुलेट करने के लिए। तो देखिए अगर यहाँ से 6 कॉमन लेते हैं, क्या करते हैं 6 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 6 है, x² माइनस 5x प्लस 2, इसको तोड़ दीजिएगा तो ये आएगा x माइनस 2 और x माइनस 3। ठीक है, x माइनस 2 और x माइनस 3। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा, यहाँ से जो वैल्यू आएगा x का, तो x क्या होगा, x की वैल्यू होगा 2, x की वैल्यू होगी 2 और 3, जो बिलोंग्स करेगा देखो 1 और 5 के बीच में, है ना। तो x की वैल्यू 2 और 3 जो बिलोंग्स करेगा 1 और 5 के बीच में। अब क्या करेंगे, अब इसको चेक करेंगे, अब इसको बारी बारी से चेक करेंगे। देखिए चेक क्या करना है, FC है ना, तो F यहाँ से 2 चेक करिए, F2 की जगह तो कितना आएगा देख लो क्वेश्चन में, तो यहाँ से कितना होगा 2 × 2q माइनस 15 × 2 का स्क्वायर प्लस 36 × 2 प्लस 1, कितना हो जाएगा ये, देखो 2 का क्यू तो 2 का क्यू 8 दूनी 16 माइनस 2 दूनी 4 15 4 60 प्लस 36 दूनी 72 प्लस 1, कितना हो जाएगा, तो 60 में से 72 में से 60 जाएगा 12, 1 13 आई 16, 13 दूनी 26 3 29 हो जाएगा। ठीक है, F2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 29 आएगा। कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपने से भी कर सकते हैं, कहीं गलती हो तो देख लेंगे फिर से। देखिए F कितना रखें 2 रखें, अब देखिए एक 2 है 3 है, देखिए यहाँ से 2 3 है। अब देखिए यहाँ से ध्यान देने वाली बातें हैं कि मैं निकालने क्या बोला FC, तो FC निकल जाएगा, तो FC कितना है 3 है, तो 3 भी यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए तो 3 कितना होगा ये भी देख लेते हैं, तो 3 देखते हैं, 3 निकालिएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 × 3 का क्यूब माइनस 15 × 3 का स्क्वायर प्लस 36 × 3 प्लस 1, तो 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54 माइनस 3 तिया 9 15 9 135 36 तिया 108 प्लस 1। ठीक है, तो देखो 108 आई 109, तो 109 आई 9 4 13, तो 163 माइनस 135, तो यहाँ से क्या होगा, ये 13 में से 5 जाएगा 8 और ये 15 में से 13 जाएगा 2, 28 हो जाएगा। देखिए तो ये FC तो निकल गया और A और B है, तो AB निकाल दीजिए, F1 निकाल दीजिए, फिर से F1 निकालिए, तो F1 निकालिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 × 1 क्यूब माइनस 15 × 1 स्क्वायर फिर प्लस 36 × 1 प्लस 1, कितना हो जाएगा, देखो 36 1 37 37 38 39 39 माइनस कितना होगा 15, 9 में से 5 जाएगा 4 होगा ना, 9 में से 5 जाएगा कितना होगा 4 और 3 में से 1 जाएगा 2, तो यहाँ से F1 = कितना आया, अब क्या निकालना है 5, तो F5 निकाल लीजिए पहले, तो कितना होगा 2 × 5 क्यूब माइनस 15 × 5 स्क्वायर प्लस 36 × 5 प्लस 1, अपने से कैलकुलेट करिए समझ में ज़्यादा आएगा। 5 5 25 25 25 125, तो यहाँ कितना हो जाएगा 250 माइनस 5 5 25, अब 15 × 25, तो 15 × 25 तो हो जाएगा 25 25 125 और 25, तो कितना होगा 5 7 375। ठीक है, तो ये हो गया 375 प्लस 36, तो 5 6 का 30 और 15 3 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास हो जाएगा 250 प्लस 180, तो कितना होगा 8 5 13 और 2 1 3 1 4 है ना, 430, तो 430 हो जाएगा और 1 1 30, तो 431 माइनस 375,
कितना हो गया, 11 में से 5 गया 6, 12 में से 7 गया 5, यानी 56 आ जाएगा ये। ठीक है, कितना आ जाएगा, 56। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि जो मैक्सिमम होगा उसको मैक्सिमम कर लेंगे और जो मिनिमम होगा उसको मिनिमम कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर अब्सोल्यूट मैक्सिमम अब्सोल्यूट मिनिमम कौन होगा, बताइए, आप ही बताइए। मैक्सिमम वैल्यू कौन आया, तो मैक्सिमम वैल्यू ये आया है। मिनिमम वैल्यू क्या कौन आया है, तो मिनिमम वैल्यू आपको ये आया है ना। ये क्या है, मिनिमम है, और ये क्या है, मैक्सिमम है कि नहीं है। देख लो 56 और 24, तो 24 क्या है, अब्सोल्यूट मिनिमा है, और 56 क्या है, अब्सोल्यूट मैक्सिमा है। ये क्या है, अब्सोल्यूट मिनिमा है। यहाँ से कह सकते हैं अब्सोल्यूट मिनिमा। ये क्या है, अब्सोल्यूट मैक्सिमा। ठीक है कि नहीं। जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको मैक्सिमम बोलेंगे और जो मिनिमम वैल्यू होगा उसको मिनिमा बोलेंगे। ठीक है, अब कहोगे सर 2 3 की वैल्यू नहीं है, कोई ज़रूर नहीं है। 2 3 का अगर मैक्सिमम आ जाता तो इसको मैक्सिमम बोलते, मिनिमा आता तो मिनिमम बोलते। यही आपका तरीका है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपका मैक्सिमम मिनिमा दोनों नहीं आता है। तो मैक्सिमम मिनिमा नहीं आने का कारण क्या होगा, उस केस में आपके पास जो होगा एक तरह से ओपन इंटरवल जब रहेगा तो वहाँ पर सीधा लाइन होगा तो उसको मिनिमम मैक्सिमम नहीं बोल सकते। ठीक है, तो अभी इतना नोट कर लीजिए। अब हम लोग ये देख लिए, अब एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। इससे ज़्यादा थ्योरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हल्का हल्का वहीं हम लोग जानेंगे। अगर इतना पढ़ चुके हैं तो एक्सरसाइज बनाने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा जहाँ भी दिक्कत नज़र आता है वहाँ पर आप वीडियो को रोकिए और सोचिए कि कहाँ क्या लिख रहे हैं सर। एक हो सकता है कि कहीं कहीं हम अपने ढंग से तोड़ रहे हैं, आप अपने ढंग से भी तोड़ सकते हैं। आंसर में बदलाव आए तो उसको चेक कर लीजिए आप देख करके। एक्सरसाइज है तो एनसीईआरटी बुक निकालिए, तब पता चलेगा। आपके पास बुक नहीं है तो फिर पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए बुक को साथ में रखिए, कॉपी को साथ में रखिए। देखिए कुछ क्वेश्चन हम बुक से लेते हैं। तो बुक से क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 6.5 4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो 5 मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन होगा। देखिए क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ़ एनी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन गिवन बाय। देखिए 6.5 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू, देखिए 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। यही है, 2 क्वेश्चन है, दोनों को हम चर्चा करते हैं। देखिए तो एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, यहाँ क्वेश्चन में निकालना है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। क्वेश्चन में क्या है कि मैक्सिमम मिनिमम नहीं है, क्वेश्चन में है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, एक क्वेश्चन में। तो अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है तो जो होगा वही निकालना है, ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू। तो इसमें जो होगा माने यदि होगा मैक्सिमम या मिनिमम तो निकालना, नहीं होगा तो नहीं निकालना है। ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ़ एनी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन गिवन बाय। तो जो है उसको निकालेंगे। देखो तो एक चीज़ ध्यान दो, मैक्सिमम मिनिमम निकालना, हमको कुछ और नहीं करना है। यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा नहीं निकालना, मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, अधिकतम और न्यूनतम मान निकालना। जैसे देखो इसी फंक्शन का अधिकतम न्यूनतम निकालना है। देखो अगर कोई भी फंक्शन, ध्यान दो, होल स्क्वायर होता है तो हमेशा पॉजिटिव होता है। फॉर एक्स का सभी वैल्यू के लिए यहाँ से लिख सकते हैं फॉर ऑल माने सभी
x बिलोंग्स टू रियल, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल के लिए क्या होगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो देखो जब 0 से बड़ा होगा तो यहाँ से हम लोग मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि 0 से कितना बड़ा होगा ये मुझे पता नहीं, तो मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि आपके पास 0 हो सकता है, मिनिमम यहाँ से 0 हो सकता है। अब उसको लिखते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं fx हैज मिनिमम वैल्यू fx हैज मिनिमम वैल्यू कब, इफ ये जो होगा इसका 0 होगा, यानी 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी अगर ये 0 होगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, क्या होगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या होगा 2x इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या होगा x इक्वल टू 1/2, तो x इक्वल टू 1/2 इज मिनिमम फॉर x, तो यहाँ से लिख सकते हैं सो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1/2 इज मिनिमम, x इक्वल टू 1/2 इज मिनिमम फॉर fx माने फंक्शन fx के लिए x बराबर 2 क्या है न्यूनतम है, एंड मिनिमम वैल्यू कितना पॉइंट पर निकालना है x इक्वल टू 1/2, तो मिनिमम वैल्यू f 1/2, मिनिमम वैल्यू कितना f 1/2, तो f की जगह 1/2 आप रख सकते हैं। देखिए तो यहाँ 1/2 रखोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा 3 हो जाएगा, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू कितना हो गई 3 हो गई, न्यूनतम वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिख सकते हैं नो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट, यानी यहाँ पर अधिकतम मान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 0 से जब बड़ा हो जाएगा ये वाला वैल्यू, तो 0 से जब बड़ा हो जाएगा तो कितना बड़ा होगा स्पष्ट नहीं करता है, तो कितना होगा अधिकतम जो नहीं निकाल सकते, न्यूनतम निकाल सकते कि न्यूनतम ज़्यादा से ज़्यादा 0 होगा तो न्यूनतम 3 बचेगा। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं। आप समझ सकते हैं होल स्क्वायर वाला वैल्यू क्या होता है, 0 ज़्यादा से ज़्यादा 0 होगा, उससे कम नहीं होता है। तो क्या हो गया 0, ठीक क्या हो गया 3, तो वही आंसर आ गया 3, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू उसका नहीं होगा। चलिए अब क्वेश्चन एक और है आपके सामने, अब इसको भी होल स्क्वायर रूप में बदल दे तो और आसान हो जाएगा। देखिए इसको लिख सकते हैं आप 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x, तो कितना हो गया 6x इंटू 2, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो b को क्या कर सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये प्लस में पहले से 2 है, तो क्या हो जाएगा इसको देखो 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये वाला लिए, ये वाला लिए, ये वाला लिए, ये दोनों नहीं लिए हैं, तो 2 दूनी 4 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा -2 होगा ना। तो फिर आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। तो फिर से यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो सकता, जब होगा तो मिनिमम वैल्यू होगा। तो फिर से यहाँ से लिख सकते हैं fx हैज मिनिमम वैल्यू, fx हैज मिनिमम वैल्यू इफ़ क्या 3x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2/3, x इक्वल टू -2/3, x इक्वल टू -2/3, ये चीज़ ध्यान देना। तो x की वैल्यू क्या होगा -2/3 होगा।
तो x की वैल्यू यहाँ पर -2/3 तो होगा। अब ध्यान दीजिए, तो x की वैल्यू जब -2/3 होगा, जैसे x की वैल्यू 1/2 हुआ, तो यहाँ से फिर से लिख सकते हैं। सो इसीलिए x इक्वल टू -2/3, x इक्वल टू -3/2 इज मिनिमम फॉर fx, मिनिमम फॉर fx, मैंने fx के लिए x बराबर -2/3 क्या होगा, मिनिमम होगा। मैंने ऐसा कर सकते हैं, x बराबर -2/3 पर fx क्या होगा, मिनिमम होगा। एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f -2/3 तो कितना होगा, ये क्या हो जाएगा, जब ये 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी लिख सकते हैं नो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। इसी तरह से क्वेश्चन बनाना है। आप फर्स्ट और सेकंड इसमें देख सकते हैं। थर्ड में भी देखिए क्या हो गया, यानी न्यूनतम मान इसका कितना हो गया, -2 हो गया, लिख सकते हैं। अब देखिए, अब तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर जिसको हम मिटा रहे हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास कि fx इक्वल टू -1 के होल स्क्वायर प्लस 10, ये ना है। चलिए, अब आप फिर से कर सकते हैं इसको उसी तरह से कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल 3x + 2, 3x + 2 नहीं, यहाँ से क्या कर सकते, x - 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। लेकिन इसी को जब माइनस लगा दोगे तो क्या होगा, x - 1 होल स्क्वायर लेस देन 0, है कि नहीं। ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम लोग। तो ऐसे लिखने का मतलब क्या हो जाएगा कि ये उल्टा हो जाएगा एक तरह से, समझिए तो कि x बिलोंग्स टू 0 इधर था, अब कोई जरूर नहीं, देखो ग्रेटर देन 0 या यहाँ पर चाहें तो इक्वल टू भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आप इक्वल टू भी लगा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है ना, इस तरह से इक्वल टू भी लगा सकते हैं आप। तो x - 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 होगा। अब देखिए, तो यहाँ से अब क्या होगा कि e 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा, तो यहाँ मिनिमम वैल्यू अलाउ नहीं होगा, तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू यहाँ से अलाउ नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ से लिख सकते हैं fx हैज नो मिनिमम वैल्यू, fx हैज नो मिनिमम वैल्यू, मैंने मिनिमम वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, नो मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ से हो गया क्या, fx हैज मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है ना। तो fx हैज क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू, यानी कह सकते हैं fx हैज इस मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या चाहिए, इफ कितना, x - 1 के होल स्क्वायर इक्वल टू 0, x - 1 के होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू यहाँ से क्या निकल के आएगा, x इक्वल टू यहाँ से निकल के आएगा आपके पास 1, x इक्वल टू क्या निकल के आएगा 1। तो x इक्वल टू जो 1 आएगा तो मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाएगा, ये बताइए। तो मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो सो x इक्वल टू इज मैक्सिमम, इसीलिए x इक्वल टू 1, इसीलिए x इक्वल टू 1 इज मैक्सिमा। ठीक, x इक्वल टू 1 इज मैक्सिमम। तो x इक्वल टू 1 इज मैक्सिमा, और वहाँ क्या था, x इक्वल टू 2/3 इज मिनिमम था, या मिनिमम कर सकते थे उसको। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f1 कितना हो जाएगा, तो f1 धरोगे तो 1 धरोगे तो 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10, ये आंसर होगा। बस इसी तरह से क्वेश्चन को करते रहना है। ठीक है, और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और एक क्वेश्चन और है, इसको मैं इसे कंप्लीट कर देते हैं। 4 क्वेश्चन है इसमें, तो इसको कर देते हैं। देखिए,
अब क्या है, एफ एक्स इक्वल टू है यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन एक्स क्यूब प्लस 1। देखो ये थोड़ा सा अलग ढंग का क्वेश्चन है, क्योंकि होल स्क्वायर के रूप में है नहीं, तो होल स्क्वायर के रूप में नहीं है तो इसमें देखो एक चीज़ ध्यान देना कि जब या वेन एक्स की वैल्यू जब 0 से बढ़ा लोगे, एक्स की वैल्यू जब 0 से बढ़ा लोगे तो एक्स क्यू की वैल्यू जो होगा, एक्स क्यू की वैल्यू जो होगा 0 से बड़ा ही होगा। लेकिन वेन एक्स की वैल्यू जब 0 से छोटा लोगे एंड तो एक्स क्यू की वैल्यू जो होगा यहाँ से क्या होगा, 0 से छोटा ही होगा। कुछ भी धर के देख लेना तुम, लेकिन हाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ा लोगे तो बड़ा होगा, लेकिन हाँ एक्स का वैल्यू रखे हैं तो एक्स की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा। तो देखो रियल में क्या होता है कि एक्स को जब क्यू करते हैं तो प्लस को प्लस ही रह जाता है और माइनस को क्या हो जाता है, माइनस ही रह जाता है। तो इस तरह से केस आता है। अर्थात यहाँ से कह सकते हैं कि एफ एक्स का मान जो होगा, अर्थात यहाँ से लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू जो एक्स क्यू प्लस 1 होगा, क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 1 होगा। तो ये क्या होता, यहाँ से कह सकते हैं अर्थात एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 ना तो मैक्सिमम होगा, ना तो मैक्सिमम होगा, ना ही मिनिमम होगा, ना ही मिनिमम होगा, ना तो मैक्सिमम होगा और ना ही मिनिमम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों केस आ रहा है, इसका केस आता है ना तो मैक्सिमम होता है ना ही मिनिमम होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज बनाइएगा, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। थैंक यू।